सहारा प्रणाम। सहारा समय की महा कवरेज सुबह 7 बजे से लगातार चल रही है। शाम के 4 बज चुके हैं और 4 बजे तक 5 राज्यों की मतगणना करीब करीब खत्म होने को है। जी हां, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब, इन 5 राज्यों के रिजल्ट अब करीब करीब आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो 250 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। उत्तराखंड में भी लगातार हम देख रहे हैं कि जो परिवर्तन की जो एक मिथ लगातार निकलकर सामने आती थी, जो मिथ एक वहां पर थी कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, वो मिथ अब यहां पर टूटते हुए नजर आ रही है, क्योंकि एक बार फिर से यहां पर बीजेपी की सरकार बनने की ओर नजर आ रही है। गोवा और मणिपुर में अगर हम देख रहे हैं तो वहां पर भी बीजेपी अपने ज्यादा वोटों के साथ बढ़त बनाते हुए आगे। पंजाब की अगर बात करें तो देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने एक बहुत अच्छी जीत के साथ बढ़त बनाई है। कह सकते हैं कि किसी ने शायद ये अनुमान नहीं लगाया होगा, लेकिन हाँ, जब से एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल के बाद से पंजाब में लगातार लोग कयास लगा रहे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार यहां पर बनेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 403 विधानसभा सीटें हैं और 403 विधानसभा सीटों पे फिलहाल 4 बजे 250 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। वाराणसी से हमारे संवाददाता निमेश राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमेश, 403 सीटों में से 250 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। हालांकि लगातार बीजेपी ये दावा कर रही थी कि हम 300 के पार आएंगे। कुछ सीटें यहां पर बीजेपी की कटी है। समाजवादी पार्टी की अगर वोट की बात करें तो 10% से ज्यादा वोट उनका बढ़ा है। क्या अपडेट आपके पास? देखिए, फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश की जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। और पूर्वांचल की बात करें, जिन इलाकों में 7वें चरण में मतदान हुआ, वहां पे भी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की ऐसी है कि जैसे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर यहां भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कम से कम वाराणसी की बात करें तो एक सिर्फ शहर दक्षिणी की बात छोड़ दें, जहां पे 3000 वोटों से किशन दीक्षित समाजवादी पार्टी के आगे चल रहे हैं। इसके अलावा 7 की 7 सीटें भाजपा के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे जश्न का माहौल है। कुछ रंग रोगन मेरे कपड़ों पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं भाजपा कार्यालय पे था, वहाँ होली और दिवाली दोनों एक साथ मनाई गई है और हमारे साथ अभी भाजपा के समर्थक यहाँ पे खड़े हैं। आप क्या करने वाले हैं जश्न में? देखिए, इस जश्न में हम लोग बड़ी खुशी से जश्न मनाएंगे, बुलडोजर पर डीजे बजा करके। और योगी जी को मुख्यमंत्री पुनः बनने पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं काशी की जनता की तरफ। आप लोग किस तरह से शुभकामनाएं दे रहे हैं? हम लोग भी बुलडोजर मंगवाए हैं, डीजे बजने जा रहा है और मिठाइयों के साथ सबका स्वागत कर रहे हैं। ये तस्वीर है खुशियों से भरी हुई वाराणसी की, जहां पे आज जश्न का माहौल है। बिल्कुल, देखिए जश्न का माहौल है वाराणसी में। और वाराणसी एक बहुत हॉट सीट, निमेश, क्योंकि संसदीय क्षेत्र है पीएम नरेंद्र मोदी का। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी जब यहां आए थे, उन्होंने रोड शो किया था और कहीं ना कहीं देखिए निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उसका परिणाम आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर भी आ रहा है इन तमाम सीटों पर। सवाल दोहराएंगी प्लीज? बिल्कुल, देखिए रोड शो किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में अभी कुछ ही दिन पहले, और सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार हम देख रहे थे कि उनकी तत्परता भी यहां पर काम आई है। जो परिणाम लगातार अच्छे आए हैं। हालांकि 300 के पार तो नहीं फिलहाल दिख रही है जो सीटें हैं, लेकिन हाँ 250 के पार निश्चित रूप से 263 फिलहाल हमारी स्क्रीन पर जो परिणाम है वो दिख रहा है। लेकिन अब कह सकते हैं कि जो रोड शो किया गया था, जो चुनावी रैलियां की गई थी, उनका परिणाम आज बीजेपी को एक अच्छे एक एडवांटेज के तौर पर निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। निमेश। बिल्कुल पूजा, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब रोड शो हुआ उसके बाद की तस्वीरें कुछ जरूर बदली हैं और वही नतीजा जहां पे स्पेकुलेशन वाराणसी की सीटों को, 8 विधानसभा की सीटों को लेकर के हो रहा था कि तकरीबन 4 के आसपास सीटें भाजपा को मिलेंगी, बाकी सीटें शायद भाजपा लूज करे। वहां पे अभी तस्वीर यह है कि 7 सीटों पे बीजेपी लगातार अपनी बढ़त बढ़ाए हुए है। 8वें सीट पे भी बीजेपी की बढ़त थी, लेकिन वहां पे चूहे बिल्ली का खेल एक तरह से कह लीजिए चल रहा है। आगे पीछे कभी किशन दीक्षित समाजवादी पार्टी के, कभी नीलकंठ तिवारी भाजपा के जो प्रदेश के मंत्री भी रहे धर्माधिकारी, वो आगे। तो ये खेल चल रहा है, लेकिन अंतिम परिणाम तक का इंतजार करना होगा और शायद 8 की 8 सीटें फिर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भाजपा अपने कब्जे में करती हुई दिखाई दे। ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पे। देखिए कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, ऑफ ए सिंकिंग इकोनॉमी, ऑफ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर,
of better health and education. It does seem that the emotional issues did overtake these fundamental issues affecting the life of people. Whether we win or lose an election, Indian National Congress stands in solidarity with people of India. We shall continue to espouse and champion people's voice vis-a-vis the issues of unemployment, of inflation, of those affecting their lives, of sinking economy, issues relating to creation of better and better placed infrastructure, be it in the field of education, health, power or other sectors. And we shall continue to work with people.